बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने सारी सूरत हाल आ गई। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो आइन है, उस आइन की हाकमियत की जदोजहद हम जारी रखे हुए हैं और इमरान खान साहब ने एक आइनी रास्ता इख्तियार किया इस मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से। आपके इल्म में है कि 10 माह पहले हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत इक़्तिदार से बाहर किया गया। अच्छा खासा चलता, आगे बढ़ता, तरक्की याफ्ता मुल्क था, जो कि इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात में भी इजाफा हो रहा था। पाकिस्तान के अंदर 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स मौजूद थे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट का किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। किसान की जेब में 2600 अरब रुपया इजाफी जा चुका था। बरामदात 32 अरब डॉलर के ऊपर थी। तरसीलात ज़र 32 अरब डॉलर के ऊपर थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने एक चोरों का टोला लाकर जो है वो नाफिज कर दिया, जो अब पाकिस्तान के आइन को और कानून को धज्जियां उड़ाने के ऊपर लगा हुआ है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां तो एक तरफ हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो आइन है, जो 1973 का आइन, जो कि मुतफिका तौर के ऊपर बना आइन है, उस आइन में बड़ा वाज़ेह है कि अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाती हैं तो आपने 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। मैं ये बात फिर जोर दे के दोहरा रहा हूं कि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है आइन के अंदर कि अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाती हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो। यहां पर 2 सूबाई असम्बलियां इमरान खान साहब ने तहलील की, आइनी रास्ता इख्तियार किया सूबों में आम इंतखाबात के लिए। मुल्क को एक तरफ यही इनकी हटदर्मी इस इंपोर्टेड हुकूमत की, शहबाज की, नवाज की, जरदारी की, फजल रहमान की हटदर्मी थी। एक रास्ता था, हम सड़कों पे निकलते, इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में पहुंच जाते और कारोबारी हुकूमत को चलने ना देते। ये हुकूमत घुटनों के बल आकर तमाम मुतालबात को तस्लीम करती। लेकिन जो जुल्म इन्होंने 25 मई को किया, जो एहतजाज का पुरअमन हमारा आईनी हक था, उस आईनी हक को इन्होंने रबड़ की गोलियों के जरिए, आंसू गैस के, एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल चलाकर, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके, लोगों की गिरफ्तारियां करके, 2 हमारे कारकुनान को शहीद करके, इन्होंने हमारे एहतजाज का जो पुरअमन आईनी हक था, उसको इन्होंने रियासती ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने कारकुनों को पुरअमन रहने का कहा। क्यों? हमें मुल्क का इस्तेकाम अजीज है। हमें मुल्क के अंदर खाना जंगी या तसादम, जो इनकी ख्वाहिश है इस इंपोर्टेड हुकूमत की, हमने मुल्क को उस तरफ नहीं लेके गए। बल्कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया रावलपिंडी के अंदर लॉन्ग मार्च को खत्म करके कि हम असम्बलियां तहलील कर रहे हैं, हम इंतखाबात चाहते हैं। आज पता चलता है कि वजारत खजाना खत लिख देती है। मुझे यह बताएं, आपने स्विट्जरलैंड पैसे मांगने जाने हो, कशकोल उठा के 777 जहाजों के अंदर 100 लोग चले जाते हो, बदले में वहां पर सवाए रसवाई के, जिल्लत के कुछ नहीं लेके आते। यहां पर अखबारों के अंदर इश्तिहारात की भरमार कर देते हो। अपने प्रोटोकॉल के ऊपर, कैंप ऑफिस के ऊपर, अल्लो तल्लों के ऊपर अरबों रुपए तुम लोग जाया कर चुके हो। पाकिस्तान के अंदर 1100 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने NRO 2 नैब तरामीम करके इन्होंने माफ करवा ली है। लेकिन जब मुल्क ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है, जिस इंतखाबात ने, उस इंतखाबात के लिए कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। और ये चंद अरब नहीं है तुम्हारे पास।
یہ ان کی بدنیتی ہے. یہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تمام اداروں نے، تمام اسٹیٹ آرگنز نے الیکشن کمیشن کو مدد فراہم کرنی ہے، معاونت کرنی ہے انتخابات کے حوالے سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ جو رانا ثناء اللہ، وہ رانا ثناء جو کہتے ہیں میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا دلیر ہوں، اب کائروں کی طرح چوہوں کی طرح ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ لیٹر لکھ رہے کہتا ہے میں سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا. وزارت داخلہ کا یہ خط میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ کوئی خط میں خود بنا کے نہیں لے کر آیا، یہ خط وزارت داخلہ نے لکھا ہے اسی الیکشن کمیشن کو کہ ہم انتخابات کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ بتائیں اس وزیر اعظم کے لیے سیکیورٹی ہے؟ اس کے جو 82 وزراء، جو آپ وزراء کی سینچری بنانے جا رہا ہے یہ جو نالائق اعظم شہباز شریف ہے، اس کی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں. لیکن پاکستان کی جمہوری اقدار کا، پاکستان کی جمہوریت کی مضبوطی کا، پاکستان کی عوام کی رائے کا جو تعین ہونا ہے، ان انتخابات کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے ان کے پاس. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو خدشات تھے وہ درست ثابت ہو رہے ہیں کہ کوئی طاقت جو ہے وہ انتخابات کو روکنا چاہتی ہے. کسی نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے سے روکا ہوا ہے. الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. آج چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ ریمارکس دینا پڑے کہ اس ملک کے اندر جو انتخابات ہیں وہ انتخابات 10 ماہ سے 8 ماہ ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے. تو میں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بڑی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، یہ یہاں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے 90 روز میں انتخابات نہ کروا کے. آج 26 روز گزر چکے ہیں، پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے، 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی. آج 22 روز گزر گئے ہیں کے پی کے اسمبلی کو تحلیل ہوئے 18 جنوری کو کے پی کے اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی. پیچھے 64 دن پڑے ہیں پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے لیے. پیچھے تقریباً 68 دن پڑے ہیں کے پی کے اندر انتخابات کروانے کے لیے. اگر یوں ہی بیٹھ کر خاموشی سے ان کا یہ تماشا جو ہے وہ چلتا رہے گا تو یہ تو کھلے عام پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، آئین کو توڑ رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ان کو کس نے روکنا ہے؟ ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے روکنا ہے. پاکستان کی عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور ان کو آئین کی خلاف ورزی سے روکیں. جہاں پر کوئی پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال کا وہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی فائنینشلی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے تو ان کو عمران خان سے مسئلہ ہے. یہ جو نالائق نکمے شہباز شریف، یہ زرداری، یہ فضل الرحمان جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کے خزانے کو نوچ نوچ کے منی لانڈرنگ کر کے لے کے گئے ہیں، یہ لوگ خوفزدہ ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ان چوروں کے ٹولے کو یہ موقع ہم فراہم نہیں کریں گے. ہم پاکستان کی آئین کی، قانون کی، حاکمیت کی جو ہے وہ جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اور آج میں اس فورم سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ ان سے مطالبہ کرتا ہوں، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئین کی اس حاکمیت کی جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، 90 روز کے اندر انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنانے کے لیے نوٹس لیں، تاکہ یہ جو کبھی وزارت خزانہ کے ذریعے، کبھی وزارت داخلہ کے ذریعے انتخابات سے بھاگنے کی مختلف ہیلے بہانے کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا راستہ جو ہے وہ رک سکے. اور ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، ان کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، یہ جو شیر کا نشان لے کے پھر رہے ہو یہ کاغذی شیر ہے. اصل شیر ہو تو میدان میں آؤ، آگے عمران خان کا مقابلہ کرو، پھر پتہ چلے گا کہ عوام تمہارا کیا حشر کرتی ہے. یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی عمران خان کی، اس میں کیا گفتگو ہوئی؟ دیکھیں، ہماری پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں
वो इमरान खान साहब से जो है इससे कबल भी मिल चुके हैं, पहले भी मिलते रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त बहरान है, उस बहरान का वाहिद हल जो है वो आइन के ऊपर अमल दरामद की सूरत में है, और इस मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात के हवाले से। इसके अलावा और कोई हमारी ना कोई गुफ्तगू है ना कोई मुतालबा है। साहब ये बताइएगा, एपीसी में जाने के हवाले से आपकी क्या मुशावरत हुई है? कोई सदर साहब आए थे, कोई पैगाम तो नहीं वो लेके? भाई मेरे, जिन्होंने एपीसी करनी है वो खुद गुमशुदा हैं। वो एपीसी की पहले तारीख तो दे दे, फिर हम फैसला कर लेंगे एपीसी में जाना है कि नहीं जाना। तुर्की की मदद के लिए फंड के क़याम का फैसला किया गया है और भाईजान उनकी मदद करे ना। अब हैट पहन के, लॉन्ग कोट पहन के फोटो सेशन जलजले के ऊपर, मलबे के ऊपर, लाशों के ऊपर करवाना है, शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ। फरूख साहब गुजारिश ये है, फरूख साहब एक मिनट, कि आपने अभी जिक्र किया है कि इलेक्शन कमीशन को डिबेट करने से रोका जा रहा है। क्या हुकूमत, एक तरफ आप कह रहे हैं हुकूमत में ताकत नहीं है, पावरफुल नहीं है, कौन है जो रोक रहा है इलेक्शन कमीशन को? आप इलेक्शन में रुकावट मान रहा है हुकूमत? यही तो मेरा सवाल है कि कौन इतना ताकतवर है जो पाकिस्तान के आइन से ताकतवर है, जो पाकिस्तान के कानून से ताकतवर है, जो अपने आप को जमहूरियत से ताकतवर समझता है। भाई हम ये कहते हैं आइन को इज्जत दो, इसी में सबकी बेहतरी है, इसी से मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, इसी से मुल्क में जो है वो इस्तेहकाम आएगा। जो पहले मुल्क का नुकसान हुआ है वो जिम्मेदार आज आपको अवाम के अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो भी आपके सामने है। भाई अभी इमरान खान साहब को यहाँ से शिफ्ट करने का हम सुन रहे हैं कि यहाँ से वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई खदशात है, कोई नुकसान? अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हमारा तमाम तर फोकस जो है वो फौरी इंतखाबात के ऊपर है, और इससे अब हमें इनको राय फरार टाइम पर नहीं होते। साहब ने कहा है कि इतवार 10 बजे तक अगर फैसला नहीं होता तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। क्या इस सूरत में सदर साहब तारीख दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल आईनी बहरान, तो आईनी बहरान के दहाने के ऊपर हम खड़े हैं भाई। इससे बड़ा और आईनी बहरान क्या होगा कि आप असम्बलियां तहलील हो गई हैं, आपने ज़िमनी इंतखाबात के आपने जो है वो तारीखें दे दी हैं, लेकिन आप आम इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे, तो बहरान तो सर पे ऊपर खड़ा है। यही वजह तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से अपील की है। फरूख साहब, सियासतदान अपने मसले आप हल नहीं कर पा रहे, अपने छोटे छोटे मसलों के लिए अदालतों में जा रहे हैं, तो ये गरीब आवाम के मसले कौन हल करेगा? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा, गरीब आदमी के जो मसाइल हैं, गरीब आदमी के मसाइल उस वक्त हल होंगे जब गरीब आदमी के इलेक्टेड नुमाइंदे पार्लिमान के अंदर मौजूद होंगे। ये इस वक्त गरीब आदमी के नुमाइंदे नहीं हैं, ये जाली अकाउंटों वालों के ओमनी ग्रुपों वाले के नुमाइंदे इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं। बहुत